हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू सीबीएसई एस्पिरेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। इंट्रोडक्शन का पार्ट हमने कर रखा था ट्रिग्नोमेट्रिक का, ठीक है। ये और ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज आज हम लोग करेंगे चैप्टर 8.1। बिना कोई बकवास के, बिना कोई बात के डायरेक्ट शुरू करते हैं चैप्टर, ठीक है। अगर आप पिछले का वीडियो नहीं देखे हैं इंट्रोडक्शन पार्ट का तो आप अच्छे से देख लीजिए, और हाँ, अगर आपको मन करे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर वन कहता है बच्चों कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी। मान लिया कि ट्रायंगल ABC कोई ट्रायंगल है और उसका राइट एंगल क्या है, B है। तो हम एक छोटा सा ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है, और उसे क्या बोलेंगे, राइट एंगल एट बी। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला जाता है वैसे वैसे आप फिगर भी बनाते रहिए, ठीक है। और हाँ, अगर आप पेन पेपर लेके नहीं बैठे हैं और वैसे ही वीडियो देख रहे हैं तो आप पेन पेपर लेके बैठ जाइए, अपनी कॉपी ले लीजिए, कलम ले लीजिए और आराम से मेरे साथ सॉल्व कीजिए, ठीक है, ताकि आपके सारे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए और आपका रिवीजन भी हो जाए और अच्छे से आप सीख भी जाए, ठीक है। तो चलिए राइट एंगल एट बी हमने लिख लिया। अब आप देखिए, जब एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, तो अगर राइट एंगल B है तो कंफर्म A और C कोई एंगल होगा जो कि एक एक्यूट एंगल होगा, है कि नहीं। यानी 90 डिग्री से वो छोटा एंगल होगा, ये दोनों होगा कि नहीं। फिर बोल रहा है AB इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। तो हमने AB ये चीज को 24 सेंटीमीटर लेट कर लिया, ठीक है। ये चीज तो गिवन दिया है बट हम लेट कर लिए यहाँ पर कि ये AB है, ठीक है। BC जो है वो 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर हमने यहाँ पर लिख दिया। और फिर बोल रहा है डिटरमाइन साइन A कॉस A, और फिर दूसरे क्वेश्चन में है साइन C कॉस C। तो आप देखिए बच्चों, अब इस तरह के क्वेश्चंस जब भी आपको रहेंगे तो सबसे पहले ये पूरे ट्रायंगल में आपको AC निकालने हैं, यानी तीनों साइड्स निकाल लेने हैं। तभी तो साइन A मतलब साइन थीटा बराबर P/H। कैसे जानेंगे कि H कौन सा होगा, तो जो राइट एंगल होता है ना उसके मुंह के सामने जो भी साइड होगा वो हाइपोटेन्यूस यानी H होगा, ठीक है। और एंगल एक्यूट एंगल के बदलने से H नहीं बदलता है, ये मैंने पिछले के वीडियो में बता रखा है आपको कि H हमेशा फिक्स होता है। तो P और B अलग अलग होगा, तो उसकी बात तो बाद में करेंगे, पहले H निकाल लेते हैं। तो H यहाँ से निकालने के लिए हम बोलेंगे कि इन राइट एंगल इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। ट्रायंगल ABC में हमने क्या देखा कि ट्रायंगल ABC में AC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल्स टू रूट अंडर, कहे कि पाइथागोरस थ्योरम ने क्या बताया था, पाइथागोरस चचा ने। तो एक बार यहाँ लिख दीजिए, उसको मेंशन कर दीजिए, नहीं तो वो गुस्सा हो जाएंगे ना। तो लिख दीजिए, गुस्सा नहीं होंगे, आपके मार्क्स कटेंगे भी नहीं, बट लिख देने से थोड़ा अच्छा होता है कि बाय द पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम में हमने देखा कि AC इज इक्वल्स टू यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर, ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर, ये चीज होता है। आपको ये तो पता ही है, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब AC यहाँ स्क्वायर था, मैंने डायरेक्ट रूट अंडर लिख दिया, बार बार कितना लिखूं, इसीलिए इसमें डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप इसे मिटा के नॉर्मली यहाँ पर AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं, और अगले स्टेप में AC बराबर रूट अंडर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम AB का वैल्यू बैठाएंगे, तो AB का वैल्यू कितना है बच्चों, तो 24 है, तो 24 का स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू कितना है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, इतना तो आपको भी आता है। तो 24 का 576 होता है, ठीक है। 24 जा 576 और 7 जा 49। अब इन दोनों को ऐड करते हैं। अगर आपको स्क्वायर टेबल याद नहीं है तो कम से कम 20 तक स्क्वायर टेबल याद कर लीजिए, आपको कैलकुलेशन में ये हेल्प करेगा। तो 576 और 49 हो जाएगा 625, जोड़ लीजिए, 9 6 15 का 5 7 4 11, मुझे आता है याद, ये पढ़ाते पढ़ाते हो गया है, इसीलिए 25। आपको भी धीरे धीरे कैलकुलेशन करते करते याद होने लगेगा, ठीक है। तो 625 हो गया। अब 625 का आपको रूट पता ही होगा कितना होता है बच्चों, 25। तो मेरा आ गया कितना, AC का वैल्यू 25 यानी H का वैल्यू 25 सेंटीमीटर, ठीक है, ये H पूरा। अब देखिए आप यहाँ पे क्या बोला कि साइन A का वैल्यू निकालिए, तो साइन A बराबर हम क्या लिखेंगे, अब देखिए इस
थीटा के लिए, ठीक है, इस थीटा के लिए, इस साइन के लिए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बाय एच। कैसे जानेंगे कि P कौन होगा, तो जिस एंगल के बारे में बात की जा रही है उस एंगल के जस्ट सामने वाला साइड यानी अपोजिट साइड P होता है, P यानी जो भी इस एंगल के बारे में बात कर रहा है, तो BC हो गया P। तो हम साइन A बराबर लिखेंगे BC डिवाइडेड बाय P बाय एच। एच कौन है, यहां पर देखिए AC, तो AC लिखा हमने। अब BC का वैल्यू कितना है बच्चों बताइए, तो BC का वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, यहाँ पर है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखिए 7 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय AC का वैल्यू कितना है 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ऐसे ही कट जाता है, जरूरी नहीं है उसको लिखना। तो कितना आ गया बताइए, 7/25, ठीक है, ये इतना आ गया। क्लियर है, समझ आ रहा है आपको, ठीक है। साइन A का वैल्यू। अब यहाँ पर पूछा कॉस A भी बताइए, तो लो कॉस A बता दे, तो A के लिए P ये H ये, तो एक ही को साइड बचा ना AB, तो AB हो गया B। कौन सा हो गया, B। तो होता है B बाय एच, साइन थीटा बराबर होता है ना B बाय एच। अगर आप यहाँ पर P बाय एच लिखते हैं तो एक बार लिख लीजिए, उसके बाद इसमें लिखिए BC बाय AC, ठीक है। और इसी तरह इसमें साइन कॉस थीटा बराबर होता है, थीटा की जगह में A रखा है तो B बाय एच होता है। तो इसके लिए B कौन हो गया बच्चों बताओ, तो ये जब P तो B हो गया AB, तो हम लोग लिखेंगे AB बाय एच। एच कौन है, AC, तो लिखेंगे AC। अब AB कितना है देखो तो 24 है, 24 डिवाइडेड बाय AC कितना है देखो तो 25 है, तो बार बार सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं, 24/25। क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, ये 1 नंबर का था। क्वेश्चन नंबर 2 कहता कि साइन C निकालिए। अब देखिए एंगल ही बदल दिया, ठीक है, अभी A के बारे में बात कर रहा था, अब बात कर रहा है एंगल C के बारे में, तो एंगल ही बदल दिया। तो साइन C मतलब अब इस एंगल की बात नहीं की जा रही है, अब बात की जा रही है सिर्फ इस एंगल की। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर यानी P ये हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर होता है P बाय एच, और इस P का वैल्यू इस एंगल के लिए P हो गया क्या, AB, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ AB डिवाइडेड बाय एच, तो फिक्स होता है सबके लिए यानी AC, तो AC और AB का वैल्यू कितना है देखिए तो 24/25 हो जाएगा AC के लिए। क्लियर है, तो ये हो गया साइन C का वैल्यू। कॉस C पूछा तो लिख दीजिए कॉस C इज इक्वल्स टू कॉस C बराबर इसके लिए P ये और H ये, तो एक ही साइड बचा ना BC, यही तो हो गया B, ठीक है। तो B बाय एच, और B का वैल्यू कितना है यानी BC कहलाएगा B और H कौन कहलाएगा AC, इसीलिए AC लिखिए यहाँ। और यहाँ पर BC का वैल्यू कितना है देखिए तो 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखिए 7 सेंटीमीटर या सिर्फ 7 लिखिए ना, डिवाइडेड बाय H कितना है 25 हो गया, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, समझ आया। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियरली, अगर आपको नीचे नहीं दिख रहा है तो 7/25 मैं थोड़ा सा ऊपर करके लिख देता हूँ इसको, 7/25, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। क्लियर है, तो ये पूरी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया एनसीईआरटी का। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या कॉपी में लिखना चाहते हैं तो अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हमने बनाया, आपने सॉल्व करा उसको, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी है। फर्क बस इतना है कि उसमें हाइपोटेनस निकालना था, इसमें एक बेस का वैल्यू निकालने हैं, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस cot r। तो एक फिगर आपको दिया है 8.13, ये एक फिगर है, इसमें tan p और cot r का वैल्यू निकालिए। यानी tan p मतलब इस एंगल के बारे में बात कर रहा है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है p बाय b। तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये p और b ये, तो जब यही नहीं मालूम तो कहाँ से हम tan p निकालेंगे, इसीलिए हमें जब ये मालूम करना होगा, है ना। तो इसको मालूम करने के लिए फिर पाइथागोरस चचा को ले आइए तो आप लिखिए बाय इन ट्रायंगल, सबसे पहले लिख लीजिए इन ट्रायंगल PQR, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको बार बार राइट एंगल लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि पूरी तरह से ट्रिग्नोमेट्री में सारे राइट एंगल होते हैं और क्वेश्चन में भी है यहाँ पर राइट एंगल दिया हुआ। तो PQR, तो क्या होगा बताइए, PQR में यहाँ पर इन ट्रायंगल PQR, QR बराबर यानी बेस बराबर क्या होता है, हाइपोटेनस का जो भी होता है
उसका स्क्वायर करना है, यानी पी आर का स्क्वायर करना है और उससे सब्ट्रैक्ट कर देना है कोई भी परपेंडिकुलर जो यहाँ पर दिया हुआ है उसके स्क्वायर का, यानी पी क्यू के स्क्वायर को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो अब देखिए पी आर का स्क्वायर मतलब क्या हो गया बताइए तो, यानी 13 का स्क्वायर लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं, माइनस पी क्यू का स्क्वायर मतलब कितना, 12 का स्क्वायर लिखेंगे, इज इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 13 जा 169 माइनस 12 12 जा 144। अब 144 169 से सब्ट्रैक्ट करेगा तो 9 में से 4 गया तो 5 और 6 में से 2 गया 4 गया तो 2, यानी 25 बचेगा, 1 1 1 कैंसिल, ठीक है। तो 25 आ रहा है और 25 का रूट आपको पूरी अच्छी तरह से पता है कि 5 होता है, तो ये 5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब क्या पूछा है 10p, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे 10p का वैल्यू, चलिए यानी ये QR का वैल्यू कितना आ गया, QR बराबर 5 सेंटीमीटर हम यहाँ लिख दिए। अब हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन क्या बोला था कि आप 10p निकालिए, 10p माइनस कॉट r बताइए इसका वैल्यू क्या होगा। तो आपको पता है कि 10p का वैल्यू क्या होगा, 10p यानी इस एंगल के लिए p कौन होगा, ये हो जाएगा QR। देखिए मैंने बताया था जिस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं उसके मुंह के सामने जो भी साइड होगा वो p होगा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है p बाई b, यानी इसके लिए p हो गया परपेंडिकुलर हो गया ये QR, ठीक है, और डिवाइडेड बाय b कौन हो गया PQ, ठीक है। PQ क्यों हुआ, क्योंकि हाइपोटेनस तो PR है और हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है। तो जब मुझे P मिल गया तो फिर एक हाइपोटेनस मिल गया तो अदर साइड क्या होगा B होगा, सिंपल सा P बाय B लिख दिया। अब इस कॉट R आप भूल जाइए कि इस एंगल के बारे में आपने सोचा था, उसका काम हो गया, ठीक है। अब इस एंगल के बारे में सोचिए कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है बताइए, कॉट R बराबर B बाय P, मतलब tan का उल्टा होता है। तो इधर देखिए कॉट थीटा के लिए P ये हो गया, ये साइड P हो गया, ठीक है ना। तो B कौन हो गया ये, तो हम लिखेंगे क्या B बाय H, यानी QR बाय B बाय H बोल रहा हूँ सॉरी, B बाय P कौन है PQ, तो यहाँ लिखेंगे PQ। अब ऐसे ही नॉर्मली अगर आप देखें तो इसका सेम यहाँ नाम लिखते ही ये कट जा रहा है, तो आप उसका वैल्यू लिख के काटिए या ऐसे ही काट दीजिए, 0 ही आंसर आने वाले, क्योंकि देखिए सेम बन रहा है, एक माइनस में एक प्लस में, तो लिख देते हैं ना वैल्यू, क्या दिक्कत है। QR का वैल्यू कितना है 5 और PQ का वैल्यू कितना है 12, और इसमें सेम QR का वैल्यू 5 बाई 12, तो 12 बाई 5 12 बाई 5 कच गया, 0 आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है, लिख लीजिए इसको। चलिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, आप खुद बना लेंगे। देखिए बोल रहा है इफ साइन ए बराबर 3/4, अगर साइन ए का वैल्यू 3/4 है, ठीक है, तो कॉस ए और tan ए निकालिए। तो आप जानते हैं ना कि साइन ए का वैल्यू जब यहाँ 3/4 दिया है तो साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H होता है कि नहीं। तो आप लिखिए यहाँ पर P/H। तो आप देखिए P किसके बराबर है 3 के, है ना, और H किसके बराबर है 4 के। तो हम लोग बोल सकते हैं ना यहाँ पर कि हेयर P इज इक्वल्स टू क्या हो गया 3 एंड H इज इक्वल्स टू क्या हो गया बताइए 4, ठीक है, यहाँ पर हो गया। तो अब आपको निकालना है कॉस, यानी किसका वैल्यू निकालना है कॉस ए का, तो होता है B/H। क्या आपको B पता है यहाँ में से, नहीं पता, तो आप कैसे इसका वैल्यू निकलेंगे, नहीं पता। तो अब हम क्या करेंगे PH से हम B निकालने की कोशिश करेंगे, यानी आपको पता है अगर कोई ट्रायंगल पे अगर H ये है P ये है और चलो P ये है और B ये है और दो आपको पता है कोई भी, तो पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हैं, जैसे कि आपने पिछले क्वेश्चन में बनाया। तो यहाँ पर B बराबर हम क्या लिखेंगे रूट अंडर बताइए H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। तो क्या हो गया बच्चों बताओ, H का स्क्वायर किसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर किसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब 4 का स्क्वायर बराबर कितना होता है बताइए 16 माइनस 3 तिया 9, तो 16 में से 9 गया तो रूट 7, 9 7 16, ठीक है, समझ आ गया, रूट 7 हो गया इसका आंसर। अब B का वैल्यू तो आपको पता हो गया, तो आप बताइए इसका आंसर क्या हो गया B के लिए रूट 7 अपॉन H का वैल्यू कितना है, यहाँ देखिए 4, तो हो गया इसका आंसर। अब फिर क्या पूछा है tan A, ठीक है, तो tan A बराबर हम क्या लिखेंगे बताइए
P बाय बी, यही फॉर्मूला होता है। साइन थीटा बराबर P बाय एच, कॉस थीटा बराबर B बाय एच, टेन थीटा बराबर P बाय बी, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब टेन थीटा बराबर P बाय बी, तो P कितना है बताइए, P है 3 और B कितना आपको दिख रहा है यहाँ पर, अभी जो हमने निकाला √7, तो यहाँ लिखिए √7 आंसर, ठीक है। यही दोनों चीज़ तो आपको निकालने थे, कितना इजी था, आराम से बन गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। फटाफट क्लियर करेंगे, एकदम देर नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बच्चों कि गिवन 15 cot a बराबर 8, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, ठीक है। तो 15 cot a बराबर 8 है, तो फाइंड साइन a एंड सेक a। तो आप देखिए, अभी जिस तरह आपको मैंने बताया कि जो क्वेश्चन दिया रहेगा ना उसको नॉर्मली उसी तरह लिख देंगे, ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करेंगे। हमको लिखा क्या, 15 cot a इज इक्वल्स टू 8, हमने लिख दिया, हमने क्या किया, ठीक है। अब हमको ये तो गिवन है, यहाँ लिख देंगे कि गिवन है, ठीक है, गिवन दैट। अब हम क्या करते हैं, जब 15 मल्टीप्लाई साइन के साथ है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी cot a इज इक्वल्स टू 8/15। अब हमको पता है कि cot थीटा का वैल्यू क्या होता है, यानी cot a बराबर क्या हो गया, b बाय, इसको लिखेंगे b बाय p, हम जानते हैं ये होता है। तो हम बोल सकते हैं ना कि हेयर b का वैल्यू कितना आ गया, 8, ठीक है, और p का वैल्यू कितना आ गया बताइए तो 15, क्लियर है। अब यहाँ b और p मुझे पता है और हमें निकालनी क्या है, साइन a, और साइन थीटा बराबर क्या होता है, p बाय एच। तो कैसे हम निकालेंगे p बाय एच, तो h तो हमें पता ही नहीं है। तो सबसे पहले फिर पाइथागोरस चाचा को बुलाइए कि आप h बराबर √अंडर क्या होता है, p² प्लस b², ठीक है, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। अब p का वैल्यू कितना है, 15 का स्क्वायर, प्लस b का वैल्यू कितना है, 8 का स्क्वायर, और इसका √अंडर। अब देखिए 15 का स्क्वायर आप करेंगे तो क्या आएगा बताइए, 225, प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। अब कैलकुलेशन यहाँ कीजिए, यहाँ कितना आ गया, इसको कैलकुलेशन कीजिए तो कितना आ गया, 5 और 4 9, यानी √अंडर 9 और 6 और 2 8, और फिर 2 का 2, 289 का रूट कितना होता है बताइए तो, 17 का स्क्वायर है 289। आप स्क्वायर टेबल मैंने बोला ना कि आप लर्न कर लीजिए कम से कम 20 तक, आपको बहुत ही हेल्प करेगा। तो ये 17 का स्क्वायर है, तो 17 आ गया। अब जो भी आपको निकालना है, जैसे आपको निकालना है साइन ए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, p बाय एच। तो p का वैल्यू कितना है 15, और h अभी आपको कितना आया देखिए तो 17, तो आप लिखेंगे क्या 15/17, हो गया क्लियर, कितना इजी था। फिर पूछा क्या, सेक ए बराबर क्या होता है, तो सेक ए किसका उल्टा होता है बताइए तो, कॉस का, और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। अभी उसकी जरूरत नहीं पड़ी है, बट सेक होता है कॉस का उल्टा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, b बाय एच होता है कॉस थीटा बराबर। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, h बाय b, ठीक है। और h का वैल्यू कितना है तो 17, और b का वैल्यू कितना है, यहाँ देखिए b का वैल्यू 8, तो यहाँ लिख देंगे 8, हो गया आंसर, क्लियर, ठीक है। तो चलिए अब इसको नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, फटाफट सॉल्व करेंगे, एकदम उसी तरह है। यहाँ सॉल्यूशन लिखते हैं। क्वेश्चन बोला है कि सेक थीटा बराबर 13/12, मतलब सेक का वैल्यू आपको पता है, तो आप लिखेंगे कि गिवन सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/12। अब हम बाद में क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि क्या बोला है, पहले हम ये देखेंगे कि 13 सेक थीटा बराबर 13/12 है, तो ये किसका वैल्यू होता है सेक। अभी आपने इसके पीछे बताया कि सर b बाय एच का होता है कॉस, तो इसका उल्टा हो जाएगा क्या, h बाय b, ठीक है। सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो कॉस थीटा का होता है b बाय एच, तो इसका हो जाएगा h बाय b। यानी हमने देखा यहाँ पर हेयर लिख देंगे, हेयर h इज इक्वल्स टू 13 और b इज इक्वल्स टू क्या 12, क्लियर है। इसका वैल्यू यहाँ पर है, कह सकते हैं कि नहीं।
अब बात आता है कि कैलकुलेट द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जो भी आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नहीं मालूम उसको कैलकुलेट कीजिए। तो देखिए h है और b है, तो सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यानी हमें क्या क्या निकालना है पता है, साइन थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू, ठीक है, टेन थीटा का वैल्यू, ये सब निकालने हैं, साथ ही कोसेक थीटा का वैल्यू, ठीक है, फिर सेक तो यहाँ पर दिया है, कॉट थीटा का वैल्यू, ये सब निकालने हैं आपको इसका वैल्यू। अब जब इसका वैल्यू आपको निकालना है बच्चों, तो सबसे पहले आप उससे h और b दोनों की हेल्प लेके p निकालेंगे। क्या निकालेंगे? p। तो आप निकालिए p बराबर क्या होता है, रूट अंडर h का स्क्वायर माइनस, बताइए हाँ ठीक बोल रहे हैं आप, b का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ p स्क्वायर लिखते हैं तो यहाँ रूट नहीं देते, लेकिन हम एक ही बार दे रहे हैं, ठीक है। इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बोलो, h कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस b कितना है तो 12, तो 12 का स्क्वायर, ठीक है। अब कितना हो गया, 13 13 जा 169 माइनस बराबर है 144, तो कितना आ गया, 9 में से 4 गया तो 5, 25 हो गया 25, और 25 का रूट कितना होता है 5 आ गया, 5 सेंटीमीटर, या मीटर सेंटीमीटर इंटू कुछ नहीं दिया है तो आप 5 ही लिखिए, नॉर्मली 5, ठीक है। अच्छे से लिख देते हैं कि इसका हो गया 5 आंसर, ठीक है। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, p बाय एच, तो हम यहाँ लिखेंगे p बाय एच होता है, तो p का वैल्यू हमें क्या है, यहाँ एक बार लिख लेते हैं कि हेयर p क्या होता है, तो p बराबर मेरा आ गया कितना 5, b बराबर कितना आ गया 12, 80 क्या बोलते हैं h बराबर कितना आ गया 13, तीनों का वैल्यू पता हो गया। अब साइन थीटा बराबर होता है p बाय एच, तो p कितना है 5, h कितना है देखिए 13, तो यहाँ लिख दीजिए 13। क्लियर है, समझ आ गया होगा आपको। कॉस थीटा बराबर होता है b बाय एच, तो b का वैल्यू कितना है देखिए तो 12, तो यहाँ लिखिए 12 अपॉन h का वैल्यू कितना है देखिए 13 सब में। टेन थीटा बराबर p बाय b, तो p का वैल्यू 5 और b का वैल्यू 12। कोसेक थीटा h बाय p, यानी साइन का उल्टा है, तो देख के लिखने की भी जरूरत नहीं, साइन 5/13 है तो इसको लिख दीजिए 13/5, और कॉट थीटा का tan का उल्टा यानी b बाय p, ठीक है, तो 5/12 का 12/5 हो गया। समझ गए? अब उम्मीद है कि आपका ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, और इस तरह के क्वेश्चन एक भी नहीं रुकेंगे आप, ठीक है, जल्दी से कर लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी है, ठीक है, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछ भी चुका है, तो ध्यान से देखिए इसे, बस 2 से 3 लाइन में ये बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए लिखा है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, तो बोल रहा है कि एंगल ए और एंगल बी कोई 2 एक्यूट एंगल्स है, तो मान लिया कि ये एंगल ए है, ये एंगल बी है। क्यों इसी को माने, इसको क्यों नहीं माने, क्योंकि क्वेश्चन ही ने बोला है एक्यूट एंगल्स, तो हम इसको एक्यूट बोलेंगे ना। और यहाँ इस पूरे चैप्टर में सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल की बात की जा रही है, तो एंगल सी ही एक ऐसा एंगल बचा जो कि राइट एंगल होगा। फिर बोला है कि सच दैट कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी, तो हम लिखेंगे कि गिवन दैट कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी, यहाँ पर ये तो दिया हुआ है, ठीक है, हमने लिख लिया इसको। साथ ही बोला देन सो दैट एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, मतलब एंगल ए जो है वो बी के बराबर है, ये आप दिखाइए, तो वही चीज हम लोग अब करेंगे। तो बताइए जब यहाँ पर दिया है कॉस ए का वैल्यू, यानी कॉस ए कॉस बी के बराबर है, तो कॉस थीटा का वैल्यू तो हमें लिखना होगा। तो कॉस थीटा यानी इसके लिए, इस एंगल ए के लिए और इस एंगल बी के लिए कॉस का वैल्यू लिखेंगे। तो सबसे पहले पता करते हैं कि एच कौन होगा। तो आपको जैसा कि पता है जो 90 डिग्री होता है उसके अपोजिट जो भी साइड होता है वो कहलाता है एच, और एंगल के बदलने से एच नहीं बदलते, बोलिए नहीं बदलते, बोलिए नहीं बदलते, ठीक है। अब आगे क्या करते हैं, इसको यानी पूरे AC को और BC को इसके अकॉर्डिंग हम लोग cos A के अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो cos A मतलब ये एंगल के लिए P कौन होगा, इसके अपोजिट जो साइड है वो P कहलाएगा यानी ये, और ये कहलाएगा B। तो cos थीटा यानी cos A के लिए B बाय H यानी AC बाय AB, cos थीटा का होता है ना B बाय H, तो AC हो गया B और H कौन हो गया बताइए AB, यहाँ लिख दिया हमने, ठीक है। अब बताइए cos बीटा का वैल्यू यानी cos B का वैल्यू, बीटा बोल रहा हूँ cos B का, तो अब cos B के लिए ये P और ये B हट जाएगा,
इसके लिए P कौन बनेगा, ये, और B कौन बनेगा, ये, और H तो फिक्स है, ठीक है। तो अब cos बीटा लिखिए, cos बीटा बराबर B बाय H यानी BC बाय AB। तो यहाँ लिखिए BC बाय AB, लिख दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, AB कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा ठीक है। तो बचा क्या, देखिए तो AC बराबर BC, यानी ये पूरी तरह से ये साइड AC जो है, ठीक है, वो बराबर है किसके, BC के। समझ आ गया होगा आपको। तो जब एक ट्रायंगल के कोई दो साइड आपस में बराबर है तो वो कौन सा ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस होता है। तो ये क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। तो हम लिखेंगे देयरफॉर ABC, ठीक है, इज, ट्रायंगल लिख देते हैं, ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। ABC क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। समझ आ गया होगा आपको। अब साथ ही जब आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसका एक प्रॉपर्टीज भी तो होता है कि अपोजिट साइड्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो वही चीज यहां लिख देंगे, सिंस अपोजिट साइड्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, लिख दिया। अब देखिए यहां पर इक्वल, यहां लिख देता हूं इक्वल। तो अब बताइए AC का अपोजिट एंगल कौन है, AC के लिए अपोजिट एंगल B बनेगा। तो एंगल B इज इक्वल्स टू BC के लिए अपोजिट एंगल, इसके लिए बताइए कौन होगा, तो BC का अपोजिट एंगल होगा कौन, एंगल A। तो एंगल A, और यही तो प्रूफ करने थे, देखिए एंगल A बराबर एंगल B, तो आ गया ना। तो इसको अच्छे से लिख दीजिए, एंगल A बराबर एंगल B, प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड ठीक है। तो ये हो गया क्लियर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट रहा। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए लिखा है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, ठीक है। मतलब cot थीटा का वैल्यू है 7/8 और आपको निकालने हैं ये जो दोनों क्वेश्चन दिया है उसका वैल्यू, ठीक है। तो इसका तो वैल्यू बाद में बैठाएंगे। सबसे पहले cot थीटा लिखते हैं कि हेयर cot थीटा, यानी घेर मत लिखिए, गिवन लिख दीजिए, ठीक है, कि गिवन cot थीटा इज इक्वल्स टू 7/8। तो 7/8, तो cot का वैल्यू क्या होता है, cot थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में फॉर्मूला क्या होता है, B/P। तो B का वैल्यू कितने, किसके बराबर है, 7 के बराबर हो गया, और P का वैल्यू 8 के बराबर। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे देयरफॉर B इज इक्वल्स टू 7 एंड P इज इक्वल्स टू 8 हो गया। अब बताइए H का वैल्यू निकालना पड़ेगा कि नहीं, P/H, क्या कि देखिए साइन है तो P/H लिखेंगे। अब H लिखने के लिए यहाँ पर H का वैल्यू निकालना है। तो H बराबर रूट अंडर क्या होता है, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर होता है कि नहीं। अब इसको लिख दीजिए, P का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर बताइए, 8 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64 है ना, प्लस 7 7 जा 49। तो इसका रूट अंडर 9 4 13, 6 4 10 11, 113 आया, 113। अब देखिए हमें क्या क्या मिल गया यहाँ पे बताइए। तो हमें मिल गया P कितना है, P कितना है बताओ। तो P है आपका 8, तो 8 लिख लिया। B कितना है, तो B है आपका 7, तो 7 लिख लिया। और H मिल गया रूट अंडर 113, ये निकल गया, ठीक है। अब इस सब तीनों का वैल्यू हमको पता हो गया, ठीक। अब इसी तीनों की हेल्प से क्वेश्चन नंबर 1 बनाएंगे। तो बना दीजिए इधर क्वेश्चन नंबर 1। तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, a प्लस बी का होल a माइनस बी का होल, इस फॉर्मूला में तो इसको रख ही सकते हैं। तो क्या होता है क्या होता है बताइए, a प्लस बी का होल इंटू a माइनस बी का होल इज इक्वल्स टू होता है ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतना तो आपको पता ही है, ठीक है, इतना तो होता ही है। तो यहाँ पर a1 को a ट्रीट किया, साइन को b ट्रीट किया, तो a प्लस बी का होल हुआ a माइनस बी का होल। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, एक नंबर बना रहे हैं तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना कि 1 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस b का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखो यहाँ वाला ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, लिख रहे हैं। तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय
1 माइनस इसको सेम a प्लस बी का होल, a माइनस बी का होल, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है, समझ आया। अभी सबका वैल्यू बैठा दीजिए यहाँ पर, तो हम बैठाएंगे, तो वैल्यू तो पता ही है आपको, 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, p बाय एच। तो p का वैल्यू कितना है, 8 है ना, तो यहाँ लिखेंगे 8 बाय एच का वैल्यू कितना है, √113, तो लिखेंगे 113 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब b बाय एच होता है, b का वैल्यू कितना है 7, तो यहाँ लिखेंगे 7 बटे h का वैल्यू √113, ठीक है, उसका स्क्वायर। क्लियर है, समझ आ रहा है। अब कैलकुलेशन थोड़ा कर लीजिए, तो 1 माइनस 8 8 जा 64 अपॉन √113 का स्क्वायर करेंगे, तो किसी का भी स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, 113, ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। डिवाइडेड बाय 1 माइनस 49 बटे 113, सेम। क्लियर है। अब कैलकुलेशन थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, तो इसको कुछ नहीं है तो यहाँ हम 1 बाय 1 तो समझ ही सकते, और भिन्न का जोड़ करेंगे, फ्रैक्शन एडिंग, तो 113 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 113 ही होगा। 1 को 113 से डिवाइड करेंगे 113 ही होगा, माइनस 113 को 113 से डिवाइड करेंगे, फिर 1 से जोड़ेंगे, 1 से इंटू करेंगे 64 होगा, डिवाइड, ठीक है। भिन्न का जोड़ है, आप नॉर्मली कर सकते हैं, ठीक है, और फ्रैक्शन एडिंग है जिसको बोलते हैं, इसको तो ऐड करना आपको आता ही है। सेम इसी तरह यहाँ करेंगे 113, ठीक है। अब फिर 113 माइनस 49, अब क्लियर करेंगे फिर आगे, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ, तो 113 से 64 को घटाओ, 13 में से 4 गया तो 9, और फिर 10 में से 6 गया तो 4, 49 बटे 113। क्लियर है। अब इसको आगे क्या करेंगे, फिर यहाँ इंटू लिख देते हैं, और इसको सेम, नहीं तो एक काम करते हैं, यहाँ इक्वल टू करके और एक बार लिख लेते हैं। 113 में से 49 किया तो कितना बचेगा बताइए, 64, ठीक है। देखो 13 में से 9 गया तो 4, और 10 में से 4 गया तो 6। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, तो 49 बटे 113 गुने, अभी जब ऊपर उड़ जाता है, 113 यहाँ लिखना भूल गए थे, ठीक है, जब ऊपर चल जाता है तो क्या होता है, 113 बटे 64 नीचे, ठीक है, नीचे वाला ऊपर चल जाता है, ऊपर वाला नीचे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। 113 कैंसिल आउट, तो आंसर हो गया 49/64 हो गया इसका आंसर। क्लियर, समझ आ गया होगा आपको। नहीं दिख रहा है तो थोड़ा और तो अच्छा से दिखा देते हैं, 49/64 आंसर, ठीक है, अब दिख रहा होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये तो बहुत इजी है, ठीक है। इसको नॉर्मली हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं, 2 नंबर यहीं लिख दिया हमने कि कॉट स्क्वायर थीटा मतलब कॉट थीटा का वैल्यू कितना क्या होता है बताइए, b बाय पी। तो b का वैल्यू कितना है देखिए, तो b का वैल्यू है आपका 7 और p का वैल्यू है 8, तो यानी 7 का बाय 8 का स्क्वायर करेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा इसीलिए स्क्वायर, तो क्या आ गया बताइए, तो 49/64 आंसर, ठीक है। ये हो गया 2 नंबर। क्लियर है। तो पूरी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया होगा आपको। आप लिख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप कॉपी में लिख लीजिए। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि 3 cot A = 4, ये गिवन है आपको, तो यहाँ लिखिए 3 cot A = क्या है 4, इतना तो हम लोग को पता है, दिया है, यहाँ लिख दीजिए गिवन, ठीक है। तो अब हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि cot A = 4/3, इतना लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो हमने लिख दिया 4/3। अब cot थीटा बराबर होता है b/p, तो यहाँ पर हम लिख देंगे हैर, क्या देखते हैं बताओ चलो इधर लिख देते हैं, हैर क्या देखते हैं, p का वैल्यू किसके बराबर है, b का 4 के और p का 3 के, तो हम लोग लिखेंगे p बराबर 3 b बराबर 4। तो h निकालने की जरूरत है, क्यों, क्योंकि ये सबके वैल्यू में देखो cos भी है साइन भी है, उसको दिखानी है कि ये इसके बराबर है या नहीं, और नॉट लिखा है ना, तो इसमें हमको दिखाना है, तो h का वैल्यू निकालेंगे, देयरफॉर क्या लिखेंगे बोलो, h बराबर यहाँ लिखते हैं h = √p² प्लस b का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बताओ, p का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ठीक है। फिर b का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर,
4 का स्क्वायर लिख दिया हमने। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए तो क्या हो रहा है, 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16 का रूट, तो हो गया रूट अंडर 25, ठीक है। और 25 का रूट आपको भी पता है कि 5 होता है, स्क्वायर रूट होता है ना 5। अब हमें आ गया है h का भी वैल्यू, तो यहाँ लिख देंगे अब हम h इज इक्वल्स टू भी कितना आ गया 5। अब कैलकुलेशन कीजिए आगे क्या लिखा है, तो LHS लेके चलते हैं। LHS बराबर क्या मिला है हमें LHS में, 1 माइनस 10 स्क्वायर a बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर a, यही बता है। तो हम लोग लिखते हैं, पहले LHS निकाल के रख लेते हैं, फिर RHS देखेंगे और दोनों बराबर है तो लिख देंगे यस, और नहीं है तो लिख देंगे नो। क्लियर है। तो अब वहाँ पर 1 माइनस 10a, tan थीटा का वैल्यू होता है p बाय b का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस p बाय b का स्क्वायर। अब देखिए इस पर वैल्यू बैठाइए, तो 1 माइनस p कितना है 3 और b कितना है 4, तो हम लोग लिखेंगे 3/4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। तो कितना आ गया देखिए, तो 1 माइनस 3 3 जा 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16 हो गया। तो अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, तो 16 एकम 16, यहाँ 1 दे सकते हैं ना 1/1, तो क्या हो गया 16 माइनस 9 बटे 16 एलसीएम से, और यहाँ से फिर वही चीज़ 16 इंटू क्या हो गया 16 एकम 16 प्लस 9 हो गया। अब इसको कैलकुलेशन थोड़ा सा और अच्छा से कर लेते हैं, नीचे क्या हो जाएगा बताओ, तो इसका हो जाएगा यहाँ से यहाँ आया हुआ है, ठीक है, फिर नीचे आ रहा है, तो यहाँ से क्या करेंगे बताओ, 16 में 9 गया तो 7 बटे 16 गुने 16 बटे 9 7 16 25 9 6 15 25 1 16 16 कैंसिल आउट, कितना हो गया 7 बटे 25 आंसर, ठीक है। गलती तो नहीं ना किया, 9 7 16, ठीक है, 9 7 16, ठीक है, ठीक है, समझ आ गया। तो ये 7/25 हो गया आपका ये LHS का वैल्यू। अब RHS का देखते हैं, एंड यहाँ पर लिखेंगे एंड RHS इज इक्वल्स टू, RHS में क्या है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है, यही वैल्यू है। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं, तो कॉस का वैल्यू क्या होता है b/h, तो आप लिखें यहाँ पर b/h का स्क्वायर माइनस फिर p/h का स्क्वायर, क्या कि साइन थीटा का होता है ना p/h, तो b कितना है 4, h कितना है कहाँ गया h 5, उसका स्क्वायर हो गया। क्लियर। माइनस p कितना है 3 का बटा h कितना है 5, उसका स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक है। अब कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा कि क्या हो रहा है, 4 4 जा 16 बटे 25 माइनस 9 9 जा 3 3 जा 9 बटे 25, और 25 का क्या होता है बताओ तो, एलसीएम 25 ही ना रहेगा, ठीक है, और 16 में से 9 गया तो 7, मतलब 7/25। तो अब ध्यान से देखिए क्या दिख रहा है आपको, थोड़ा सा ऊपर करके लिख दूं, नहीं दिख रहा है तो एक सेकेंड 16 माइनस 9 बटे 25 इज इक्वल्स टू 7/25। अब आपको दिख रहा होगा, अब ये 7/25 RHS में भी आया और 7/25 LHS में भी आया, मतलब क्या हुआ कि पूरी तरह से ये सही है। तो हम लोग लिखेंगे यस, यहाँ पर लिख देते हैं लास्ट में, तो दिख ही नहीं रहा है बोर्ड में, तो थोड़ा सा और आगे यहाँ पर लिख देते हैं, थोड़ा सा जगह, यस LHS बराबर RHS प्रूव्ड, हो गया वेरीफाई। क्लियर है। चलिए इसको लिख लीजिए, थोड़ा सा बोर्ड भरा भरा लग रहा है लेकिन आप आराम से समझ गए। यहाँ से पहले यहाँ आए, कैलकुलेशन किए, इसका वैल्यू निकाले, फिर RHS का निकाले, फिर ये आ गया तो LHS बराबर RHS लिख दिए, ठीक है। 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इन अ ट्राइंगल ABC, ABC एक ट्राइंगल है, राइट एंगल एट B, ठीक है, राइट एंगल कहाँ पर है B, तो एक छोटा सा ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और राइट एंगल एट B कर देते हैं, तो A और C कुछ ऐसा होगा कि नहीं, ठीक है। इफ tan A बराबर 1/√3, तो दिया है सॉल्यूशन, हम लोग लिखते हैं कि tan A इज इक्वल्स टू 1/√3। तो आपको पता है ना कि tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B, तो हम लोग लिखेंगे P/B
ऐसा लिख सकते हैं। तो p के लिए कौन है 1 और b के लिए कौन है √3। तो हम लोग लिखेंगे हैर यहाँ पर p इज इक्वल्स टू 1 और b इज इक्वल्स टू √3। तो p और b पता है, तो साइन a cos c ये सबका वैल्यू भी तो पता करना है। तो साइन a बराबर क्या होता है p/h, हम लोग को साइन थीटा बराबर निकालना होगा, तो h भी तो ज्ञात करने हैं। तो h निकालेंगे यहाँ से, देयरफॉर क्या लिखेंगे h इज इक्वल्स टू व्हाट बताओ 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। बार बार p का स्क्वायर b का स्क्वायर नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट वैल्यू लिख दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस √3 का स्क्वायर सिर्फ 3, तो कितना आ गया √4 और √4 का आंसर 2। आपको ये भी पता है, ठीक है, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक, अब आते हैं इसमें। तो अब हमको क्या मिल गया यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मिल गया है क्या क्या बोलो, p इज इक्वल्स टू व्हाट 1, b इज इक्वल्स टू √3 और h इज इक्वल्स टू 2। तीनों का वैल्यू मिल चुका है। अब हम निकालेंगे साइन थीटा। तो साइन a इसका, तो हम सबसे पहले tan a वाला से निकाल लेते हैं। तो tan a बराबर p/b, तो यहाँ p का वैल्यू 1, तो ये हो गया 1, b p/b, b का वैल्यू √3 और ये हो गया, अभी हम लोग निकाले कितना 2। अब जो पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ लिख दीजिए। यहाँ कैसे लिखा tan थीटा का वैल्यू से, हमको पता है tan a बराबर दिया है 1/√3, तो ये p/b होगा। तो इस एंगल के लिए p कौन होगा, यही ना BC ना, इसीलिए PC क्या हो गया 1 हो गया। देखो p और b कौन होगा, ये होगा, क्यों, क्योंकि ये तो h तो फिक्स होता है 90 डिग्री के अपोजिट वाला, ठीक है। तो ये हो गया क्या b, तो b हो गया √3, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से जो जो पूछा है उसको सब बता दीजिए। तो साइन a पूछा, इसके लिए p/h मतलब 1/2 इंटू डॉट है मतलब इंटू साइन cos c, इसके लिए cos थीटा p/h होता है साइन थीटा, तो b/h हो जाएगा मतलब 1/2। इस c एंगल के लिए p ये होगा तो b ये हो गया मतलब 1/2 प्लस cos a यानी ये, तो cos थीटा बराबर b/h, ये इसका p तो ये b, तो √3/2 और यहाँ पर भी साइन c मतलब p/h मतलब √3/2 हो गया। अब 1/2 1/2 1/4 प्लस √3 3/2 2 जा 4। क्लियर है, समझ आ गया होगा आपको। अब कैलकुलेशन करते हैं थोड़ा सा, 3 और 1 4/4 एलसीएम लेंगे, वही बनेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो 4 4 कट गया, 1 आंसर। क्लियर है, समझ आ गया। अब उसी तरह से इसको करते हैं cos a बराबर, तो cos a इसके लिए b/h मतलब √3/2 इंटू cos c इसके लिए b/h मतलब 1/2। देख लीजिए, फिर से कर देते हैं। c पूछा है cos c, तो इसके लिए p कौन होगा √3 और b कौन होगा 1 और h तो फिक्स है, तो b/h तो मतलब 1/2 माइनस साइन a, इसके लिए साइन थीटा बताइए p/h मतलब 1/2, तो यहाँ लिखिए 1/2 गुने साइन c इसके लिए, तो p/h यानी √3/2। अब देखिए सेम चीज आ रहा है, तो इसको कट दे सकते हैं, √3 इंटू 1 बराबर √3 डिवाइड बाई 2 2 जा 4 माइनस √3 इंटू 1 बराबर √3 2 2 जा 4, कट गया प्लस माइनस है कि नहीं, और यहाँ क्या लिख देंगे 0, हो गया क्लियर। तो नोट डाउन कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, उठिएगा नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको करने हैं, पूरा एक्सरसाइज खत्म करेंगे। तो चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 10 शुरू करते हैं, लास्ट क्वेश्चन पूरे एक्सरसाइज का, इस एक्सरसाइज का 8.1 का। ये अच्छा क्वेश्चन में से एक है, ठीक है, इसको VVI कर सकते हैं आप, कभी कभी पूछता है बहुत, ये जब भी पूछेगा तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन अकेले पूछेगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, इन अ ट्रायंगल PQR, मान लिया कि एक ट्रायंगल PQR आपको दिया हुआ है, ठीक है, मान लिया क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो PQR आपको दिया है, राइट एंगल एट Q, तो राइट एंगल क्या है Q, तो हम बोलेंगे ना कि यहाँ पे P, यहाँ पे Q, यहाँ पे R, ठीक है, तो PQR हो गया। फिर बोल रहा है PR और प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, मतलब दो साइड्स को जोड़ के दिए हैं PR यानी ये और QR यानी Q से R, ये दोनों मिला के कितने हैं 25 सेंटीमीटर।
तो हम लोग लिखते हैं यहाँ सॉल्यूशन में कि गिवन पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना लिखे दिया हुआ है। तो क्या हम ऐसा कुछ कर सकते, और साथ ही क्या दिया है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी पी क्यू ये है 5 सेंटीमीटर, ये भी दिया है। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ ऊपर में एक पहले पी क्यू का ही लिख देते हैं, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर एंड लिख देते हैं कि एंड क्या बोलो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर लिख दिया। अब साथ ही हम क्या ऐसा नहीं कर सकते, अब हम कोई ना कोई ये दोनों मिला के दिया तो एग्जैक्ट हमको तो नहीं ना पता कि आर क्यू का वैल्यू क्या है और पी आर का वैल्यू क्या है। ठीक है, नहीं ना पता, लेकिन हमको इतना पता है कि आर क्यू यानी क्यू आर प्लस पी आर दोनों मिला के 25 है, ये दोनों मिला के 25 है। तो एग्जैक्ट निकालने के लिए फिर पाइथागोरस चाचा को बुलाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पी आर बराबर कुछ ऐसा नहीं लिख सकते पी आर को कि इस 25 में से ये प्लस में है ना, तो इसको इधर लेके चलाते हैं, यानी माइनस क्यू आर, इतना तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या देखते हैं बताओ तो, कि इस पी आर का वैल्यू यानी पी आर हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा वो होगा किसके स्क्वायर के बराबर बताइए पी क्यू के स्क्वायर प्लस आर क्यू के स्क्वायर के बराबर। तो पहले आर क्यू लिख देते हैं, आर क्यू का स्क्वायर या क्यू आर लिख दो तो ज़्यादा अच्छा है, क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर के बराबर, यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हाइट का स्क्वायर, दोनों को जोड़ देंगे पी क्यू का स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, पी आर का वैल्यू कितना है बच्चों 25 माइनस क्यू आर, तो यहाँ लिखिए 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर। हमने क्या करा, इस पी आर का वैल्यू को, ई वाला वैल्यू को हम यहाँ पुट कर रहे हैं पी आर के जगह। ठीक है, समझ आ रहा है, 25 माइनस क्यू आर रख रहे हैं। तो यहाँ रख दिए इज इक्वल्स टू क्यू आर, जैसे तैसे रहेगा क्यू आर का स्क्वायर, कह कि क्यू आर का वैल्यू एग्जैक्ट थोड़ी पता है कि क्या है, प्लस पी क्यू कितना है 5, तो यहाँ लिखेंगे 5 का स्क्वायर। तो आप देखिए इसके नीचे थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया ना 25 माइनस क्यू आर, तो इसको हम 25 को a ट्रीट करें और इसको b ट्रीट करें, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताइए, a स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर माइनस 2a के जगह में 25 इंटू b के जगह में क्यू आर प्लस b स्क्वायर मतलब क्यू आर का स्क्वायर हो गया। फिर इधर इज इक्वल्स टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस 5 पचे 25 यानी 25 हो गया। यहाँ तक क्लियर। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और 25 से 625 माइनस 25 दूनी 50 क्यू आर, ठीक है 50 क्यू आर, फिर प्लस क्यू आर का स्क्वायर है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ भी क्यू आर का स्क्वायर है, यहाँ भी क्यू आर का स्क्वायर है और दोनों प्लस में है, उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, बाद में कट ही जानी है, तो क्यों ना हम यहीं काट दें इसको। तो हमारा यहाँ पर क्या आ गया 625 माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल्स टू यहाँ कितना आया 25। तो अब हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि 625 माइनस 25 और ये 50 क्यू आर उधर चल जाएगा, तो अब माइनस वाला प्लस बन गया 50 क्यू आर। ठीक है, तो 625 में से 25 गया तो 600 इज इक्वल्स टू 50 क्यू आर। तो सिर्फ क्यू आर बराबर क्या हो गया बाबू, तो 600 डिवाइडेड बाय 50, ठीक है 50, 1 0 1 0 कट गया है कि नहीं। और फिर 5 1 जा 5, 5 2 जा 12 25 60, यानी क्यू आर इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। क्लियर है, क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया, समझ आया। अब जब क्यू आर निकल गया 12, क्यू आर ये वाला 12 आ गया, ठीक है। तो हमें एक यहाँ से पता है, ठीक है, कि पी आर का वैल्यू 25 माइनस क्यू आर होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं ना देयरफॉर क्या पी आर बराबर, ठीक है क्या होता है 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर, तो 25 और क्यू आर का वैल्यू कितना आया 12, इसको इस 12 को पुट कर दो, माइनस 12 बराबर 13 सेंटीमीटर। क्लियर है, समझ आया। अब जो जो निकालना है उसको निकाल दीजिए, ये 12 तो ये 13। अब पूछा क्या साइन पी मतलब इसका वैल्यू, ठीक है,
तो यहाँ लिखिए, यहीं पर हम सामने लिख देते हैं साइन पी। तो साइन पी बराबर पी बाय एच, मतलब 12/13। तो यहाँ लिख दीजिए 12/13। फिर क्या पूछा बताइए, कॉस पी, कॉस पी। तो इस पी के लिए ही साइन का पी बाय एच, तो इसके लिए बी ये बन जाएगा, तो 5/13, 5/13। फिर बोला टेन पी, तो टेन पी मतलब पी बाय, टेन पी का क्या होता है, पी बाय बी, यानी इसके लिए पी कौन है 12 और बी कौन है 5, तो हो गया 12/5। ये तो एच है, ठीक है। तो ये हो गया पूरा आंसर। क्लियर है? तो अभी आप समझ गए होंगे कि हमने कहाँ कहाँ क्या करा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी टाइप का था, बट समझने के लिए बहुत इजी है। हमने क्या करा, एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। हमने पी क्यू बराबर 5 दिया है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दिया है। हमने पी आर को रहने दिया, इस क्यू आर को उधर ले गया। इसकी ज़रूरत हमको पड़ेगी यहाँ। क्यों ऐसा किया? क्योंकि हमको किसी एक फॉर्मेट में बदलने हैं ताकि किसी एक का वैल्यू निकल सके और उसको बैठा के हम दोनों का वैल्यू निकाल दें। तो इसमें हमने क्या किया, हम जानते हैं पाइथागोरस से कि पी आर का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर उसके बेस और परपेंडिकुलर हाइट के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, ये दोनों का पी आर का वैल्यू 25 माइनस क्यू आर यहाँ से लिखा। अगर आप चाहें तो इसे फ्रॉम 1 दे सकते हैं, फ्रॉम 1। ठीक है, फिर यहाँ से और यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम 1। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए फ्रॉम 1। क्वेश्चन इक्वेशन 1 नाम दे दिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसको कैलकुलेशन किया a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसको कैलकुलेशन किया आपको जैसा पता है क्यू आर का स्क्वायर और 5 × 25। फिर कैलकुलेशन करते करते क्यू आर का वैल्यू 12 आ गया। ठीक है, अब जब 12 आ गया तो यहाँ से पी आर हमने निकाल रखा था क्या, 25 माइनस क्यू आर। तो यहाँ 25 माइनस क्यू आर बैठा दिया और क्यू आर की जगह हम 12 बैठा दिया, 13 आ गया। मतलब ये हो गया 12, ये हो गया 13, ये हो गया 5। अब जो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसके वैल्यू निकालने उसके रख दिए। तो आज का क्लास यही खत्म होता है। 8.1 क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, 8.2 देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं, आपको लगा कि मैंने अच्छे से आपको पढ़ाया, समझ आया, तो फिर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय, टेक केयर। RS अग्रवाल भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।